Complete Geometrical Patterns on Square Grid। इस वीडियो में हम स्क्वायर ग्रिड के ऊपर ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स को कंप्लीट करना सीखेंगे। पैटर्न कहते हैं तरतीब को, और ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स ज्योमेट्रिक शेप के पैटर्न्स होंगे, जैसे स्क्वायर हो गया, ट्रायंगल, सर्कल वगैरह। और स्क्वायर ग्रिड क्या होती है? इस तरह के छोटे छोटे बॉक्सेस से मिलकर स्क्वायर ग्रिड बनती है। तो अगर हमें स्क्वायर ग्रिड पर एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न दिया जाए तो हम देखेंगे कि हम उसे कैसे कंप्लीट करते हैं। तो पहले हम ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स देखते हैं अकॉर्डिंग टू शेप, यानी शक्ल के लिहाज से जो चीज़ें तरतीब से रखी होती हैं। मिसाल के तौर पर हमारे सामने एक शेप है, ये है एक स्क्वायर, और स्क्वायर एक तरतीब से रखे हुए हैं। तो इसका मतलब है कि हमने इन स्क्वायर्स के पैटर्न को कंप्लीट करना है। यहाँ पर हमें पहले एक स्क्वायर दिखाया गया है, उसके बाद फिर एक स्क्वायर, फिर एक स्क्वायर है, और उसके बाद आगे ब्लैंक, यानी हमने इन ब्लैंक्स को फिल करना है। तो अगर हम देखें तो ये स्क्वायर कितना है, स्क्वायर ग्रिड के मुताबिक इसके अंदर इस साइड से देखें तो 2 बॉक्सेस हैं, और इस साइड से देखें तो तब भी 2 बॉक्सेस आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमने जो स्क्वायर बनाना है वो बिल्कुल इसी तरह का बनाना है। तो इस पैटर्न को हम कंप्लीट करते हैं। अब हमने यहाँ पर एक स्क्वायर बनाना है, तो यहाँ से शुरू करेंगे। 2 बॉक्सेस तक हमने इसकी एक साइड बनाई, फिर नीचे की तरफ 2 बॉक्सेस की तरफ, फिर इस तरफ, और फिर इसको हमने कंप्लीट कर लिया। इसका मतलब है कि इसी तरह से हम तरतीब से स्क्वायर्स को रखते जाएंगे। अब हम अगली ब्लैंक देखते हैं, तो यहाँ पर भी हमने इसी तरह से स्क्वायर बनाना है। इसी तरह से यहाँ पर भी हम स्क्वायर बनाएंगे। तो इस तरह से हम स्क्वायर ग्रिड के ऊपर ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स को कंप्लीट करते हैं। अगला पैटर्न देखते हैं, तो इसमें पहले हमारे सामने है एक ट्रायंगल, उसके बाद एक रेक्टेंगल है। कैसे पता चलता है कि ये रेक्टेंगल है? क्योंकि अगर इस साइड से देखें तो इसके अंदर 1, 2, 3 बॉक्सेस हैं, और अगर हम इस साइड से देखें तो इसके अंदर 2 बॉक्सेस हैं। इसका मतलब है कि एक साइड की लेंथ दूसरी साइड से ज़्यादा है। इसके बाद देखें तो यहाँ पर भी ट्रायंगल है और फिर रेक्टेंगल है। तो ये किस तरह का पैटर्न है? पहले ट्रायंगल, फिर रेक्टेंगल, फिर ट्रायंगल, फिर रेक्टेंगल। तो इसका मतलब है कि ये जो ब्लैंक है यहाँ पर क्या आएगा? रेक्टेंगल के बाद फिर से ट्रायंगल आएगी। तो ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ट्रायंगल को भी अगर इस तरफ से देखें तो इसमें 1, 2, 3, इस तरफ से 3 बॉक्सेस हैं, और इस तरफ से 2 बॉक्सेस हैं। अब ये ट्रायंगल बनाते हैं। 3 बॉक्सेस तक हमने एक लाइन लगानी है, 1, 2, 3, और नीचे से हमने 2 बॉक्सेस तक लाइन लगानी है, 1, 2। अब हमने इन दोनों को इस तरह मिला देना है। तो हमने इस तरह की ट्रायंगल बना ली। अब हमने अगली ब्लैंक में क्या बनाना है? पहले ट्रायंगल थी, फिर रेक्टेंगल, फिर ट्रायंगल, फिर रेक्टेंगल, फिर ट्रायंगल, तो फिर यहाँ पर रेक्टेंगल आएगी। तो अब हम यहाँ से शुरू करेंगे और इस तरफ 3 बॉक्सेस तक जाएंगे, 1, 2, 3, और इस तरफ 2 बॉक्सेस तक जाएंगे, 1, 2। तो इस तरह से हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लेंगे। अब रेक्टेंगल के बाद क्या आएगा? अगली ब्लैंक में ट्रायंगल आएगी। फिर से ट्रायंगल बनाते हैं, 1, 2, 3 बॉक्सेस, और इस तरफ 2 बॉक्सेस, 1, 2, और फिर इन्हें मिला देंगे तो ये हमारी ट्रायंगल बन गई। तो इस तरह से हम इस पैटर्न को कंप्लीट करते हैं शेप के अकॉर्डिंग, यानी हमने शेप को देखकर आगे चलना है। अब हम पैटर्न्स देखेंगे अकॉर्डिंग टू साइज, यानी अब हमने साइज के लिहाज से पैटर्न को कंप्लीट करना है। मिसाल के तौर पर हमारे सामने कुछ ट्रायंगल्स मौजूद हैं। इनकी शेप एक जैसी है लेकिन इनके साइज डिफरेंट हैं। तो अब हमने साइज के लिहाज से पैटर्न को कंप्लीट करना है। जैसे हम पहली ट्रायंगल को देखें तो ये बड़ी ट्रायंगल है, उसके बाद छोटी ट्रायंगल है, उसके बाद उससे छोटी ट्रायंगल है, उसके बाद फिर से बड़ी ट्रायंगल आ जाती है। तो इसी तरह से ये पैटर्न आगे चलता रहता है। तो इसका मतलब है कि पहले बड़ी ट्रायंगल है, फिर छोटी, फिर उससे छोटी,
फिर बड़ी है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इससे छोटी ट्रायंगल आएगी। तो अब हम देखते हैं स्क्वायर ग्रिड के लिहाज से ये ट्रायंगल किस तरह से बनी हुई हैं। अगर हम इस ट्रायंगल को देखें बड़ी वाली को, तो इसके इस साइड पर कितने बॉक्सेस हैं? 1 2 3 और 4, और इस साइड पर 1 2 3 बॉक्सेस हैं। इसी तरह से इससे जो छोटी ट्रायंगल है उसके इस तरफ 1 2 3 बॉक्सेस हैं और इस तरफ 2 बॉक्सेस हैं, जबकि जो सबसे छोटी ट्रायंगल है उसके इस तरफ 1 2 बॉक्सेस हैं और इस तरफ 1 बॉक्स है। तो फिर से हमारे पास अगली ट्रायंगल आ गई है जिसमें इस तरफ 1 2 3 4 बॉक्सेस हैं और इस तरफ 1 2 3 बॉक्सेस हैं। इसका मतलब है कि हमने जो अगली ट्रायंगल बनानी है वो इस तरह की होगी जिसमें इस तरफ 3 बॉक्सेस हैं और इस तरफ 2 बॉक्सेस हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3, इस तरफ 3 बॉक्सेस और इस तरफ 2, 1 2 बॉक्सेस। अब हम इन दोनों को मिला देंगे तो ये हमारे पास दरमियान वाली ट्रायंगल बन गई। इसके बाद सबसे छोटी ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें इस तरफ 2 बॉक्सेस और इस तरफ 1 बॉक्स है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। 1 2 बॉक्सेस और 1 बॉक्स। तो अब हम इनको मिला देंगे तो ये हमारी छोटी ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगी। तो हमारे पास किस तरह से पैटर्न आ रहा है? बड़ी ट्रायंगल, उससे छोटी, सबसे छोटी, फिर बड़ी ट्रायंगल, उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। इसका मतलब है कि इसके बाद फिर से बड़ी ट्रायंगल आएगी, और बड़ी ट्रायंगल में इस तरफ 4 बॉक्सेस थे। तो इसको यहाँ से शुरू करते हैं। 1 2 3 4, और इस तरफ 3 बॉक्सेस हैं, 1 2 3। तो अब हम इनको मिला देंगे तो ये एक और ट्रायंगल आ गई। तो इस तरह से हमने साइज के लिहाज से ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स को कंप्लीट करना है। एक और पैटर्न देखते हैं। इसमें अगर हम देखें तो पहले हमारे सामने एक छोटा सा स्क्वायर है जो कि एक बॉक्स पर बना है। उसके बाद उससे बड़ा स्क्वायर है जिसमें इस तरफ 1 2 बॉक्सेस हैं और इस तरफ भी 1 2 बॉक्सेस हैं। उसके बाद उससे बड़ा स्क्वायर है जिसमें इस तरफ 1 2 3 बॉक्सेस हैं और इस तरफ 1 2 3 बॉक्सेस हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर साइज के लिहाज से स्क्वायर्स को रखा हुआ है। सबसे पहले छोटा, फिर बड़ा, और फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, और फिर अब यहाँ पर सबसे बड़ा वाला स्क्वायर आएगा। तो सबसे बड़े वाले स्क्वायर में इस तरफ भी 3 बॉक्सेस हैं और इस तरफ भी 3 बॉक्सेस हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। 1 2 3, और इस तरफ भी 1 2 3। तो इस तरह से हम इस स्क्वायर को कंप्लीट कर लेते हैं। अब इसके बाद अगर हम देखें तो बड़े स्क्वायर के बाद फिर से छोटा स्क्वायर आएगा। तो छोटे स्क्वायर को अब हम इस ब्लैंक के ऊपर क्या बनेगा? छोटा स्क्वायर, जो कि एक बॉक्स पर है। तो इसको हम इस तरह से बना लेंगे। इसके बाद छोटे स्क्वायर के बाद फिर से इससे बड़ा स्क्वायर है जिसके इस तरफ भी 2 बॉक्सेस हैं और इस तरफ भी 2 बॉक्सेस हैं। तो यहाँ पर हम स्क्वायर बनाएंगे 1 2 1 2। तो इस तरह से हमने इस पैटर्न को भी कंप्लीट कर लिया, और ये पैटर्न किसके अकॉर्डिंग था? साइज के अकॉर्डिंग। अब हम ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स देखेंगे अकॉर्डिंग टू ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि कोई चीज़ किस तरफ पड़ी है या उसका रुख किस तरफ है। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे सामने कुछ रेक्टेंगल्स पड़ी हैं। तो पहले रेक्टेंगल इस तरह से पड़ी है और बाद में इस तरह से पड़ी है, फिर से ये इस तरह पड़ी है और फिर इस तरह से यहाँ पर हमने रेक्टेंगल को रखा है। तो जब हम इस तरह से रेक्टेंगल रखते हैं हम कहते हैं कि ये हॉरिजॉन्टली पड़ी है, जबकि इस तरह से अगर हम रेक्टेंगल रखते हैं तो वो वर्टिकली होती है। तो फिर से हॉरिजॉन्टल और फिर से वर्टिकल। तो इस तरह से इसकी ओरिएंटेशन चेंज हो रही है, यानी इसका रुख चेंज हो रहा है, जबकि इसकी शेप और साइज बिल्कुल सेम है। तो अब हमने इस पैटर्न को कंप्लीट करना है। तो पहले अगर हम देखें तो जो रेक्टेंगल है वो किस तरह से पड़ी है? हॉरिजॉन्टली पड़ी है, उसके बाद वर्टिकली, फिर हॉरिजॉन्टली, फिर वर्टिकली। इसका मतलब है कि इसके बाद ये जो ब्लैंक है यहाँ पर हम जो रेक्टेंगल रखेंगे वो हॉरिजॉन्टली रखेंगे। हॉरिजॉन्टली जो रेक्टेंगल है उसके इस तरफ 1 2 बॉक्सेस हैं और इस तरफ 1 2 3 बॉक्सेस हैं। तो इसको यहाँ से शुरू करेंगे। 1 2 1 2 3। तो इस तरह से हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल आ गई। उसके बाद वर्टिकल रेक्टेंगल है जिसके इस तरफ 1 2 3 बॉक्सेस और इस तरफ 2 बॉक्सेस हैं। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे 1 2 3। इसको हम नीचे से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 1 2 3 और 1 2। तो
इस तरह से हमने वर्टिकल रेक्टेंगल बना ली। फिर ये पैटर्न किस तरह से आ रहा है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल आएगा। अब फिर से हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल बनाते हैं जिसके इस तरफ 2 बॉक्सेस थे और इस तरफ 3, 1 2 3। तो इस तरह से हम इस तरह के ज्योमेट्रिक पैटर्न्स को कंप्लीट करते हैं। अगला पैटर्न देखते हैं। तो इसमें हमें एक ट्राइंगल नज़र आ रही है जो कि पहले इस तरह से पड़ी है और फिर उसकी ओरिएंटेशन चेंज हो गई, फिर से वो पहले की तरह है और फिर उसकी ओरिएंटेशन चेंज हो गई। तो अब हमने इस पैटर्न को कंप्लीट करना है। तो इस ट्राइंगल के अगर पहले देखें तो इस तरफ कितने स्क्वायर्स हैं, कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3, और इस तरफ भी 1 2 3। इसी तरह से नेक्स्ट ट्राइंगल को देखते हैं तो उसके भी इस तरफ 1 2 3 बॉक्सेस और इस तरफ भी 1 2 3 बॉक्सेस हैं। तो अब हम अगर इस पैटर्न को देखें तो यहाँ पर जो हम शेप बनाएंगे वो पहली शेप की तरह बनेगी, यानी इस तरह से 1 2 3 और इस तरफ 3 बॉक्सेस। फिर इन्हें मिला देंगे तो हमारी ट्राइंगल कंप्लीट हो जाएगी। अब जो नेक्स्ट ट्राइंगल है उसको हमने यहाँ पर ऊपर से स्टार्ट करना है, यहाँ से। तो इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 3 बॉक्सेस 1 2 3 और फिर नीचे की तरफ 3 बॉक्सेस 1 2 3 और फिर हम इन्हें मिला देंगे। तो इस तरह से ये ट्राइंगल बन गई। उसके बाद अगली फिर से ये वाली ट्राइंगल आएगी। तो इसको हम बनाते हैं 1 2 3 1 2 3 और फिर इन्हें मिला देंगे तो ये ट्राइंगल कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह से हम ओरिएंटेशन के लिहाज से चीज़ों की तरतीब यानी ज्योमेट्रिक शेप्स की तरतीब को कंप्लीट करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स ऑन स्क्वायर ग्रिड को कंप्लीट किया अकॉर्डिंग टू शेप, साइज और ओरिएंटेशन।